बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम अभिजीत वेला पर और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं अभिजीत वेला के संबंध में कई जानकारी दे चुका हूँ। उसमें एक मुहूर्त का मान 48 मिनट बताना था, मध्यम मान वो 24 मिनट बताने में आ गया। तो पाठकगण उसको सुधार के उपयोग करेंगे और उसके नोटिफिकेशन में मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि जो 24 बोला गया है उसको 48 समझें। तो अब आगे चलते हैं कि अगर हमें 15 मुहूर्तों के मान नहीं निकालना हो और सीधे सीधे हम यदि निकालना चाहें अभिजीत वेला ही, तो कैसे निकालेंगे इसको मैं बताता हूँ। और अभिजीत वेला के उपयोग के संबंध में भी जानकारी देता हूँ। जैसा कि YouTube के कई वीडियो में बताया गया है कि अभिजीत वेला में सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कि यदि जिस अभिजीत प्रतिदिन है परंतु उस दिन चतुर्थी रिक्ता तिथि है, नवमी रिक्ता तिथि हैं, चतुर्दशी रिक्ता तिथि हैं, अमावस्या हैं, वेदरती हैं, व्यतिपात हैं, भद्रा हैं, जो मुहूर्त करना है उस मुहूर्त का नक्षत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभिजीत वेला में भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं जहाँ तक कि उस कार्य से संबंधित नक्षत्र वहाँ नहीं है। माना विद्यारंभ करना है और उसके लिए रेवती नक्षत्र होना चाहिए और अश्विनी नहीं ले सकते हैं, तो रेवती नक्षत्र उस दिन नहीं है और अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र है फिर भी अभिजीत में उस मुहूर्त को नहीं कर सकते क्योंकि वहां रेवती नहीं है। तो जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके लिए प्रशस्त नक्षत्र होना आवश्यक है, तिथि शुभ होना आवश्यक है, योग शुभ होना आवश्यक है, करण शुभ होना आवश्यक है, सारे चंद्रमा शुभ होना आवश्यक है, कृष्ण पक्ष में तारा शुभ होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से अभिजीत का उपयोग तो ही करेंगे जब उस दिन मुहूर्त बनता हो। बहुत सारे कहते हैं ये तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, ऐसे भी वीडियो में बताए गए हैं। अरे भाइयों, स्वयं सिद्ध मुहूर्त नहीं है वो, जहां तक कि उस कार्य के प्रशस्त शर्तें पूरी न होती हो अभिजीत में कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि उस मुहूर्त से संबंधित सारी शर्तें पूरी हो रही हो तो फिर अभिजीत का उपयोग कर सकते हैं। अभिजीत नक्षत्र में दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित की गई है, दक्षिण दिशा में प्रस्थान नहीं करना चाहिए अभिजीत वेला में, इस बात का भी ध्यान रखें। और सीधा अभिजीत कैसे निकालें इस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि अभिजीत को एक जो 15 मुहूर्त हैं हमारे, उन 15 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त हमारा अभिजीत है जो कि 8वां मुहूर्त है। ये 8वां मुहूर्त अभिजीत संज्ञक है और इससे पहले 7 मुहूर्त हैं और इसके बाद भी 7 मुहूर्त हैं। इन 7 मुहूर्तों में भी कई मुहूर्त ऐसे हैं जिनका उपयोग आप शुभ कार्य में कर सकते हैं, केवल अभिजीत ही नहीं। जैसे शिव मुहूर्त है पहला, तो उसको शुभ कार्य में ले सकते हैं। तो ऐसे कई मुहूर्त हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उनके नाम लिखे हैं, तो नामानुरूप ही वो फल करते हैं, इससे आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको मैं अभिजीत वेला, अभिजीत का समय कैसे निकालें वो सीधा बताता हूं। कल हमने उपयोग किया था दिनांक 11/5/2020 का, और पंचांग का उपयोग किया था हमने श्री भादो माता पंचांग, जिसको आप देख सकते हैं।
ये श्री भादौ माता पंचांग है। इसमें हम देखते हैं कल का सूर्यास्त हमने 19:01 लिया था, वो आज भी हम देखेंगे तो कल का सूर्यास्त वही 19:01 और सूर्योदय 5:53 है। सूर्यास्त 19:01, सूर्योदय 5:53। घटाएंगे 11 में से 3 8, 9 में से 6 3, इसमें 15 का भाग लगा देंगे। 13 छंग 78, 788, 15 पंजे 75, 15 दूना 30, 8 बचे, 60 का गुणा किया 480, 15 तिया 45 और 15 दूना 30, अर्थात 52 मिनट 32 सेकंड का एक मुहूर्त होगा। यहाँ पर जो वीडियो में बताए गए हैं वो ये बताए हैं कि 12 बजे से 24 मिनट पहले और 12 बजे के 24 मिनट बाद अभिजीत वेला होती है 48 मिनट की। ये 48 मिनट तो एक मुहूर्त का मान तब होगा जब दिनमान ठीक 12 घंटे होगा और रात्रिमान भी ठीक 12 घंटे होगा। तो ऐसा तो वर्ष में 2 बार स्थितियां आती हैं, बस उन 2 समय में ही 48 मिनट का अभिजीत होगा। बाकी शीत ऋतु में जब दक्षिणायन होता है तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में या भारत में अभिजीत वेला का मान 48 मिनट से कम होगा। और जब सूर्य उत्तरायण होगा तब भारत में अभिजीत का मान या एक मुहूर्त का मान 48 मिनट से अधिक होगा। अब आप देखिए यहां 52 मिनट बन रहा है क्योंकि अभी उत्तरायण है। मई महीने में उत्तरायण होने से एक मुहूर्त का मान 48 मिनट से अधिक होगा। शुद्ध रूप से एक मुहूर्त का मान ऐसे निकालेंगे। अब आप देखें कि 7वां मुहूर्त जब समाप्त होगा तब अभिजीत प्रारंभ होगा, तो 7 का इसमें गुणा कर सूर्योदय में जोड़ देंगे, बस सीधी बात है। अब देखो 52 मिनट 32 सेकंड, इसमें गुणा किया 7 का, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35 और 1 36, 6 का भाग 60 का भाग लगा के आगे ले लेते हैं। 6 तिया 18, 4 और 3 7, 6 6 36, अर्थात 6 घंटे 7 मिनट 44 सेकंड बने इसके। इसको सूर्योदय में जोड़ देंगे 5:53 में, जोड़ा तो 44, 7 और 3 10, 5 और 1 6, 6 5 11 और 1 12। हमने पहले भी निकाला था, उसमें भी ये का यही मान आ रहा था। अब देखें यहां पर अभिजीत प्रवेश होगा, अभिजीत प्रवेश। अभिजीत प्रवेश में हम ये वाला भागफल एक मुहूर्त का मान जोड़ देंगे 12 0 44, इसमें 52 मिनट 32 सेकंड जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 4 3 7, 52 और 1 53, 12 53 16 पर यह अभिजीत प्रवेश हुआ और यह अभिजीत समाप्त हुआ। इस प्रकार जो कहते हैं कि 12 बजे से 24 मिनट पहले और 12 बजे के 24 मिनट बाद अभिजीत रहेगा, वो आपके सामने असत्य सिद्ध हुआ। 12 बजे से 24 मिनट आगे पीछे नहीं रहता है, वो आपका इस प्रकार से रहेगा। अब आप देखें
कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने पास ये पंचांग रखें, श्री भादो माता पंचांग। इस श्री भादो माता पंचांग में आप देखेंगे कि अभिजीत वेला निकाल कर दे दी गई है। ये देखिए, ये हमारा दिनांक, सूर्योदय, प्रथम चौघड़िया समाप्त, द्वितीय समाप्त, तृतीय समाप्त, चतुर्थ समाप्त, पंचम समाप्त, षष्ठ समाप्त, सप्तम और अष्टम समाप्त। अभिजीत का समय प्रवेश और अभिजीत का समय समाप्त। आपको गणित करने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि हम अभी 14 मई के पास हैं, 7-7 दिन के अंतर पर अभिजीत वेला निकाल कर दे रखी हैं, तो यदि हम इस पंचांग में देखेंगे तो हमें मिलेगा कि 12:01 से 12:53 पर अभिजीत वेला का समाप्ति समय दिया है। आप इसको गौर कर देख सकते हैं। ये 12:01 से 12:53, अर्थात हमने जो यहाँ निकाला है 44 सेकंड आधे से अधिक होने से यहाँ 1 मिनट कर दिया। 12:01 से 12:53 तक अभिजीत वेला रहेगी। ये हमारा अभिजीत निकालने का तरीका संपूर्ण हुआ। यह हम इस पंचांग का उपयोग करेंगे, श्री भादो माता पंचांग का, तो आपको इतना सारा गणित करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे अभिजीत वेला देख सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।